Cancer Healer Center, a new beginning. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और T20 का टशन आज अपने पीक पर होगा। क्यों? क्योंकि आज इस लीग की जो दो सुपरस्टार, बल्कि मेगा सुपरस्टार कह सकते हैं, कुछ और अगर शब्द हो इसके लिए तो आप कह सकते हैं, यानी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी होंगे मैदान में। खबर बिल्कुल साफ है, सीधी है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का आज है मुकाबला। इस मुकाबले पर बातचीत करेंगे, इस मुकाबले के तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से बीती रात लखनऊ ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया उस टीम को जिसका नाम है सनराइजर्स हैदराबाद, जो विरोधी टीम को डराती है, एक्चुअली डराती है। उस टीम में किस तरह से डर बैठा और कैसे लखनऊ की टीम जीती, ये सब कुछ इस शो पर होगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सुपरहिट मुकाबले की जानकारी के साथ जो आज होना है, यानी आईपीएल का आज खेला जाएगा 8वां मैच। और ये मैच है चेन्नई वर्सेस बेंगलुरु, यानी सीएसके वर्सेस आरसीबी। चेन्नई में मुकाबला होना है। आरसीबी पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर है और सीएसके पॉइंट टेबल में नंबर 4 पर है। शानदार शुरुआत की आरसीबी ने। पहले ही मैच में विराट कोहली ने अर्धशतक भी लगाया और उसके बाद ये मुकाबला, जिस मुकाबले में दो ऐसे खिलाड़ी मैदान पर होंगे जिनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। अंकिता, बाकी सब छोड़ देते हैं अभी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसका पलड़ा भारी है, किसकी टीम में कौन सा देसी खिलाड़ी है, कौन सा विदेशी खिलाड़ी है। आज तो लाइमलाइट में और कोई नहीं है सिवाय धोनी और विराट के। बिल्कुल, क्योंकि जो टीमें सामने होती हैं तो सिर्फ नाम आता है विराट और धोनी का, और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं। लेकिन जब सामने मैदान पर होते हैं तो आपको साल 2024 भी याद आता है, प्लेऑफ के रेस से बाहर भी करवाया था और वो एग्रेशन विराट कोहली का नजर आया था। एमएस धोनी मायूस नजर आए थे, टीम मायूस नजर आई थी। क्या वो हार का बदला पूरा ले पाएगी? लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात यह कि याद करने पड़ेंगे आंकड़े। चिपॉक स्टेडियम में जीत मिली नहीं है 17 साल से, तो उसका भी इंतजार विराट कोहली और टीम कर रही होगी। कप्तान बदला है, क्या किस्मत बदलेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि साल 2008 में राहुल द्रविड़ ने मैच को जिताया था चिपॉक स्टेडियम में। क्या रजत पाटीदार कुछ ऐसा कमाल कर पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सिर्फ नजरें होंगी विराट और धोनी पे, क्योंकि विकेट के पीछे से धोनी होंगे और विकेट के सामने जो है वो हमारे विराट कोहली होंगे। विराट कोहली ने पिछले मैच में गजब का प्रदर्शन किया था, अर्धशतकीय पारी खेली थी। क्या इस मैच में भी, क्योंकि नंबर 3 ऐसा स्लॉट होता है जहां से मैच बनता भी और बिगड़ता भी है। लेकिन इस मैच में हमने हमेशा देखा है कि थोड़ी सी चिपॉक में स्पिनर्स का बोलबाला होता है, वहां पर चेन्नई का ही बोलबाला हमने हमेशा देखा। पीला समंदर वहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि सिर्फ 2 खिलाड़ियों के लिए पब्लिक जो है वो मर मिटती है, वो है धोनी और विराट। तो यहाँ इक्वल मैं कहूंगी, क्योंकि आरसीबी ने अपने आप को बैक किया है। पहला मैच जिस तरीके से उन्होंने जीता है तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा। और साल 2024 में आई थिंक पहला मैच था, हार गई थी और फिर प्लेऑफ के रेस से बाहर करवाया था। तो 50 का भी मुकाबला यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आंकड़े तो धरे के धरे रह जाते जब आप ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो। बिल्कुल, लेकिन आंकड़े जो है वो जबरदस्त तरीके से चेन्नई के पक्ष में है, उन पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये फैक्ट है, ये तथ्य है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी भी ग्राउंड में, किसी भी लीग में, किसी भी फॉर्मेट में आमने सामने हैं, तो उस मुकाबले का हाई वोल्टेज होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कमाल की अंडरस्टैंडिंग रही है इन दोनों खिलाड़ियों में। दोनों खिलाड़ियों के लिए में एक दूसरे के लिए एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट वाला भाव भी रहता है और मजा आता है जब इस तरह के सुपरस्टार्स मैदान में हो। क्रिकेट की लोकप्रियता, लीग की लोकप्रियता के लिए इस तरह के मुकाबले जरूरी होते हैं। चलिए रिकॉर्ड बुक की बात करते हैं, जहां चेन्नई का पलड़ा इतना भारी है, इतना भारी है, इतना भारी है कि मैं 6-7 बार और इतना बोल दूं तब भी कम नहीं पड़ने वाला। स्थिति यह कि अब तक 33 मैच खेले गए हैं, यानी 33 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 22 मैच जीते हैं चेन्नई ने और सिर्फ 11 मैच में बेंगलुरु को जीत मिली है, यानी एग्जैक्ट डबल मैच जो है वो जीते हैं चेन्नई ने। और ये जो आंकड़ा है वो और खतरनाक है। चेन्नई में जो मैच खेले गए हैं, यानी चेन्नई ने जो अपने घर में मैचेस खेले हैं, उसमें 9 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच में आरसीबी को जीत मिली है। और जिस जीत का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले अंकिता कर रही थी, वो 2008 में मिली थी। यानी पहला सीजन जो था आईपीएल का, वो इकलौता सीजन था जब चेन्नई को चेन्नई में बेंगलुरु ने हराया था। लंबा समय बीत चुका है, लंबा अंतराल बीत चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। यहां तक कि धोनी की टीमें बदल चुकी हैं, क्योंकि बीच में उनकी टीम जब बैन हुई थी तो वो दूसरी टीम से खेले थे। कुछ नहीं बदला है तो वो विराट कोहली नहीं बदले हैं। वो तब भी आरसीबी में थे, वो अब भी आरसीबी में
क्या यहां पर विराट कोहली का जो रोल रहने वाला है, क्या विराट कोहली का जो, और वैसे भी आप देखिए जितना प्रमोशन होता है अंकिता आईपीएल के अलग अलग मैचेस का, वहां बड़े पोस्टर में, मतलब ये दोनों अपनी अपनी टीम के कप्तान नहीं है, लेकिन बड़ा पोस्टर जो है वहां आपको धोनी का दिखाई देगा, विराट का दिखाई देगा, कप्तानों का पोस्टर थोड़ा छोटा ही दिखाई देता है। ये कोई कप्तानों को डीमीन करने के लिए नहीं है, ये नर्व्स पकड़ते हैं लोग, सब जानते हैं कि अगर ये दोनों खिलाड़ी मैदान में है तो आपको इन्हीं दोनों को ज्यादा प्रमोट करना है। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा था, विराट कोहली आज का मैच मतलब चेन्नई में जाकर अपने आप को साबित करना, कुछ अलग करना चाहेंगे विराट। बिल्कुल, और दिनेश कार्तिक उनके जो कोच भी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि भाई कुछ अलग तरीके से वो शॉट भी खेल रहे हैं। मतलब कुछ अलग तरीके से वो शॉट इसलिए क्योंकि हमेशा हमने विराट को देखा है कि थोड़ी सी उन्हें दिक्कतें होती हैं और ऑफ स्टंप की बॉल को छेड़ते हुए ज़्यादा नजर आते हैं। लेकिन हालांकि पहले मैच में हमने देखा कि ऐसा कुछ शॉट खेला नहीं उन्होंने, इत्मीनान से बल्लेबाजी के, कोई ज़्यादा प्रेशर भी नहीं था। हालांकि प्रेशर क्रिएट किया था केकेआर की टीम ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिलीज भी किया और बाकी बल्लेबाज भी उनके पास मौजूद थे। यहाँ पर रजत थे, बाकी गेंदबाजी काफ़ी कमाल की थी आरसीबी की। तो इस बार टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भले यहाँ पर रजत पाटीदार को कप्तान बनाया गया, क्योंकि कप्तान जब बने रजत पाटीदार तो ये चर्चाएं होने लगी क्यों रजत को आखिर वो कैप्टन मटेरियल जो है वो नजर नहीं आते। लेकिन अपने पहले ही मैच में बल्लेबाजी से भी, कप्तानी से भी हर तरीके से प्रूव कर दिया कि भाई पहले आप हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी प्लेयर को आप हल्के में नहीं ले सकते जब तक वो ग्राउंड पर परफॉर्म न कर पाए। तो यहाँ पर रजत ने भी अच्छा परफॉर्म किया। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर विराट को कुछ अच्छा करना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से शॉट्स वो खेल रहे हैं। अब वो शॉट्स क्या है वो आज के मैच में देखने को पता चलेगा। हालांकि दिनेश कार्तिक ने कहा कि वही जुनून जो है विराट कोहली का जब पहले था, वैसा ही जुनून जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। कुछ अलग नहीं है, बस उम्मीद यही है कि चेन्नई जब सामने होती है, क्योंकि जब चेन्नई सामने होती है, चिपॉक स्टेडियम में होता है, फैंस उनके वहां पर होते हैं, तो प्रेशर जो है वो क्रिएट आरसीबी के खिलाफ होता है। लेकिन आरसीबी की टीम भी इस बार मजबूत है, पहला मैच जीतकर दोनों ही टीमें आ रही हैं। तो पलड़ा जो है मैं यहाँ पर कहूंगी दोनों ही टीमों का इक्वल नजर आ रहा है अभी तक। बिल्कुल, रिकॉर्ड बुक चाहे जो भी कह रही हो, लेकिन जो अच्छा खेलेगा मैच के दिन वो जीतेगा। यही इस खेल की रवायत रही है, यही इस खेल की परंपरा रही है। रही बात विराट कोहली की, वो जो भूख है उनकी रनों की, वो खत्म नहीं हो रही है। और मैं सचिन तेंदुलकर को देखता था और मुझे लगता था कि कैसे रोज एक उस कद का खिलाड़ी अपने आप को मोटिवेट करता होगा। अब क्या करने को रह गया है कि रोज सुबह आप उठ के सोचते होंगे कि यार आज जाके ना मुझे प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटे में मैदान में पसीना बहाऊंगा या मैं नेट्स में जाके 1 घंटा बैटिंग करूंगा। बड़ा सा सवाल आता है क्यों, क्या रह गया है करने के लिए। आपके सामने रिकॉर्ड बुक में हर चौथे पन्ने पर विराट कोहली का नाम है, लेकिन वो जो डेडिकेशन है, वो जो कमिटमेंट है, वो रनों की भूख उनके अंदर हमेशा दिखाई देती है। और इस सीजन में वो और ज्यादा इसलिए भी दिखाई दे रही होगी क्योंकि कोशिश करेंगे वो कि अब तक जो नहीं हुआ है, यानी अब तक जो चैंपियन नहीं बनी है आरसीबी की टीम, वहां पर वो कुछ कारनामा करें। चलिए, अभी अंकिता ने जिक्र किया था कि आज के मैच में स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये भी एक तरीके से जो शब्द अभी मैंने इस्तेमाल किया था रवायत, वैसा ही है। चेन्नई में अगर आप मैच खेल रहे हैं तो स्पिनर्स को आप मानकर चलिए कि वो बहुत ही क्रूशियल रोल में होंगे, और यही बात हम आपको इस अपडेट में बता भी रहे हैं। चेन्नई का पलड़ा यहां थोड़ा सा भारी इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके पास अश्विन है, नूर अहमद है और रविंद्र जडेजा है। यानी इन 3 गेंदबाजों के जो 12 ओवर होने वाले हैं अंकिता, वो बड़े कमाल के होने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरसीबी के पास मोहित राठी और स्वप्निल सिंह, ये 2 नए नाम जरूर हैं, लेकिन फिर इस लीग की खूबसूरती भी यही है कि यहां बहुत सारे नए नाम आते हैं, रातों रात कुछ कमाल करते हैं और उसके बाद फिर वो रिंकू सिंह बन जाते हैं। क्योंकि आप आज से 2 सीजन पहले या 3 सीजन पहले रिंकू सिंह एक साधारण सा नाम थे, लेकिन आज सबको पता है कि रिंकू सिंह क्या है। तो ये चाहे मोहित राठी हो या स्वप्निल सिंह हो या इस तरह के तमाम जो खिलाड़ी इस लीग में खेलते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ अचीवमेंट हासिल करके आए हैं, उनको यहाँ मौका मिलता है तो वो भी खुद को साबित करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं। तो वहां आरसीबी के लिए ये नाम नए जरूर है, लेकिन ये भी कमाल करना चाहेंगे। मजा आएगा देखने में, क्योंकि अमूमन क्या होता है, अमूमन ये होता है कि आईपीएल है, खूब सारे चौके छक्के लग रहे हैं जी, जाइए और चौके छक्कों को मजा लीजिए। लेकिन यहां पर स्पिनर्स जब अपनी आर्ट दिखाएंगे, पिच से थोड़ी सी मदद मिलेगी, मजा आने वाला है। बिल्कुल, और अश्विन जब उनका कमबैक हो चुका है तो यहाँ पर कुछ अलग करेंगे, और अश्विन को पता भी है, उनका होम ग्राउंड भी रहा है, तो चिपॉक आई थिंक वो बेहतरीन तरीके से जानते भी, पिच को अच्छी तरीके से उन्होंने फील भी किया। तो यहाँ पर अश्विन होंगे, जड्डू होंगे, नूर अहमद जिन्होंने पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे और इस मैच को एक तरफा अंदाज में जीता था, तो यहाँ पर उनके पास स्पिनर्स की कमी नहीं है और चिपॉक में स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आरसीबी, जैसे आपने कहा कि जो नए नाम है वो कब लाइमलाइट में आ जाए हमें पता नहीं है, कब मैच में कुछ अच्छा कर दें, कब मैच में उन्हें चांस मिले और
वहां पर 2 या 4 विकेट चटका दें तो आरसीबी का मैच बन जाए और दिन भी फैंस का बन जाए। क्योंकि जब आरसीबी, आई थिंक बहुत सारे फैंस होंगे जो कि अलग अलग टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पता नहीं अंदर से ऐसा होता है कि आरसीबी एक तो कब डिजर्व करती है, चाहे वो चेन्नई का फैन हो, चाहे वो यहाँ पर मुंबई का फैन हो, हर तरीके से फैन चाहता है कि विराट कोहली के लिए, सिर्फ विराट कोहली के लिए, मतलब एक ऐसा खिलाड़ी साल 2008 से 18 साल होने वाले हैं और 18 साल से एक टीम के लिए खेल रहा है, सिर्फ उसी, मतलब यहाँ पर अगर आपको चेंज करना होता तो विराट कोहली किसी भी टीम में जा सकते थे, लेकिन आरसीबी को चुना उन्होंने। और ये डेडिकेशन होती है, जैसे आपने कहा प्रोसेस, वो प्रोसेस आई थिंक उन्होंने फॉलो किया है। और भले ही टीम नहीं जीती लेकिन दिल जीतती है। अब ये आप कहेंगे कि ये आपका अपने पर्सनल हो सकता है, बट मेरे हिसाब से हर बार आरसीबी आती है वो आस लेकर आती है कि भाई इस बार हम ट्रॉफी जीतेंगे और कुछ अलग करेंगे। बट आपके हिसाब से लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है इस मैच में? मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है अभी कुछ कहना। मतलब देखिए, पर्सनल आपकी कोई एक टीम पसंदीदा होगी, कोई टीम मेरी पसंदीदा होगी, हम कहने को तो कह ही सकते हैं पहला मैच जीती हुई टीम है, लेकिन अभी सैंपल साइज बहुत छोटा है। अगर आप वाकई कुछ लॉजिकल बात कर रहे हैं, अगर आप कुछ तर्कों के आधार पर बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कम से कम शुरुआती 3-4 मैच जब आप देख लें तब आपको समझ में आता है कि टीम की लय कैसी है। प्लस जो बात अभी पिछले शोज में आपने कही थी ना कि अलग अलग देशों के खिलाड़ी आते हैं, अलग अलग रोल में खेलते हैं वो अपनी टीम के लिए, एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वो किस तरह से जेल कर रहे हैं, उनका आपस में सामंजस्य कैसा है, तालमेल कैसा है, ये सब देख ले फिर समझ में आएगा। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पर आपने सही कहा। मुझे ना 2011 का वर्ल्ड कप हमेशा याद आ जाता है। जब आप किसी से पूछ लीजिए कि भाई इस वर्ल्ड कप में क्या चाहिए, तो कहते थे कि सचिन पाजी के लिए जीतना है, क्योंकि सचिन पाजी के पास सब कुछ था, वर्ल्ड कप नहीं था। तो बिल्कुल कुछ वैसी ही कहानी है। हालांकि बड़ा फर्क यह है कि 2011 हर कोई ये जानता था कि सचिन तेंदुलकर का आखिरी वर्ल्ड कप है, इसके बाद वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। विराट के केस में ऐसा नहीं है, विराट अभी खेलेंगे आईपीएल, ये हर कोई जानता है। बावजूद इसके आ जाए ट्रॉफी तो क्या ही बात है। आरसीबी निश्चित तौर पर एक डिजर्व करने वाली टीम है। उसके पास अगर आप उसकी हिस्ट्री देख लें, अगर आप टीम का कॉम्बिनेशन देख लें, वो सब कुछ है जो एक चैंपियन टीम के पास होना चाहिए। विराट है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और 18 साल से विराट है वहां पे, कहीं हिले ही नहीं। मुझे तो वो पहला आईपीएल भी याद है जब वो टीम का हिस्सा थे इसकी। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका में आईपीएल हुआ, वो आईपीएल भी मुझे याद है, वो भी मैं कवर कर रहा था। तो पूरा वो जर्नी जो है एक तरीके से उनकी आंखों के सामने से गुजर जाती है, लेकिन उसमें ट्रॉफी नहीं दिखती है। तो शायद आरसीबी के फैंस को लगता भी होगा कि हाँ भाई अब तो बहुत टाइम हो गया है, मिलना चाहिए। चलिए खैर, स्पिनर्स की बात हो गई, और भी कई दिग्गज खिलाड़ी आज मैदान में उतरेंगे, उनका भी जरा आपको जिक्र कर देते हैं कि वहां पर क्या कहानी है। वहां पर रचिन रविंद्र है, सैम करन है, नेथन एलिस है, ये चेन्नई की टीम का हिस्सा है, यानी ये 3 विदेशी खिलाड़ी चेन्नई की टीम में आपको नजर आएंगे। उसके बाद सैम करन के प्रदर्शन पर नजर रहेगी, इसलिए क्योंकि इस समय तो नहीं, लेकिन इससे पहले लीग के सबसे महंगे खिलाड़ियों में वो भी शुमार रहे हैं। उनके भी ऑलराउंडर, उनकी जो एबिलिटीज हैं उसको लेकर चर्चा होती रहती है। देखना होगा कि इस सीजन में वो किस तरह से टर्न आउट होती है उनकी बातचीत। भुवनेश्वर कुमार की फिटनेस का इंतजार है आरसीबी को, क्योंकि भुवी जो है वो मतलब काफी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से तो दूर है, लेकिन इस फॉर्मेट में जहां 4 ओवर की गेंदबाजी होती है वहां भुवी अपनी स्विंग से बहुत बार कमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके पास भी वो एक्सपीरियंस है जो और कहीं होता नहीं है, कहीं मिलता नहीं है, आपको खुद ही अर्जित करना पड़ता है। वो एक्सपीरियंस भुवनेश्वर कुमार ने अर्जित किया है। फिल सॉल्ट, लिविंगस्टन, टिम डेविड और जोज हेजलवुड, ये भी आरसीबी का हिस्सा है। तो कुल मिलाजुलाकर जो आपने कहा था, मुझे लगता है फिर वही बात दोहरानी चाहिए कि मुकाबला पलड़ा भारी है। कौन सी टीम आज बेहतर अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगी, कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करेगी, इस पर डिपेंड करता है। वरना टीम दोनों ही बड़े बड़े सितारों से, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, भरी हुई है। बिल्कुल। और वही चीज़ें होती है कि हर दिन हर समय जो है वो आपका अलग होता है। आप अगर आंकड़े उठाकर देखेंगे तो भले चेन्नई का पलड़ा भारी है, 22 मैचेस में जीत हासिल हुई है, लेकिन आरसीबी ने अगर पिछले हम कुछ मैचेस की बात करें तो वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया। साल 2024 में 2 मैच खेले गए थे, जहाँ पर पहला मैच जो कि ओपनिंग मैच था वहाँ पर आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद लगातार 8 मैच हारने के बाद प्लेऑफ की रेस में पहुंची थी ये टीम। वहाँ पर चेन्नई के साथ उनका मुकाबला था और लास्ट ओवर में जाके ये मैच मतलब खत्म हुआ था, जहाँ पर चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा। तो ये मैच इमोशंस का भी गेम है। इमोशंस को आपको अलग रखना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा जीत के लिए, क्योंकि आरसीबी के
तरफ एक भी ट्रॉफी नहीं है। चेन्नई के पास 5 ट्रॉफी है, भले ही ट्रॉफियां कितनी भी हो, लेकिन जब सामने 2 बड़ी टीमें होती हैं तो लगता है कि कमतर नहीं होना चाहिए। किसी भी टीम के लिए ये होता है कि भाई हम कमतर ना हो, क्योंकि चेन्नई के पास वो टैग है कि भाई 5 बार की ट्रॉफी इनके पास है, और यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो आरसीबी के पास होगा कि भाई हमारे पास तो ट्रॉफी ही नहीं है। तो इक्वल प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिग्गज यहाँ पर चेन्नई की टीम बैलेंस मेरे हिसाब से, क्योंकि सैम करन की भी वापसी हुई है, इसके अलावा अश्विन की भी वापसी हुई है, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा चेन्नई का नजर आ रहा है। लेकिन हर मैच हर दिन जो है वो अलग होता है। सपोर्ट दोनों के लिए रहेगा, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी जो है वो दिग्गज है, चाहे धोनी हो। धोनी फैंस उम्मीद करते हैं कि भाई सचिन रविंद्र का वो कंट्रीब्यूशन नहीं याद करते हैं। आई थिंक वो थोड़ी सी अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन एमएस धोनी को देखने के लिए लोग कहते हैं कि भाई जड्डू आउट हो जाए, ये आउट हो जाए तो धोनी आए मैदान पर, भले ही 0 पर आउट हो जाए। तो ये अपनी अपनी काबिलियत है, उन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए, तो शायद वो फैंस का एक इमोशन होता है कि भाई ये खिलाड़ी जो है वो आउट हो जाए तो वो खिलाड़ी आया। बिल्कुल, और वो अपने बीच के खिलाड़ी लगते हैं। कई बार होता है ना, आप फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म के पर्दे पर कोई एक ऐसा स्टार आता है या कोई ऐसी हीरोइन आती है जो आपको लगता है एक अलग दुनिया का है, वो आपको नहीं लगता कि वो आपके बीच का है, चाहे वो बातचीत से, चाहे सूरत शक्ल से। इससे ठीक उलट कुछ लोग लगते हैं अपने घर के। ऐसे बहुत सारे स्टार्स आप देखिए जो आपको लगेगा कि अरे इस तरह का व्यक्ति तो हमारे घर के बगल में भी रहता है। वैसी ही हालत है धोनी की भी, बिल्कुल अपने घर के खिलाड़ी लगते हैं जिसने बहुत कुछ अचीव किया है। चलिए, अचीव करने का मौका आपके पास भी है, वो मौका क्या है ये आपको बताते हैं। हमारी जो वेबसाइट है www.tv9hindi.com, उस वेबसाइट पर एक क्विज की प्रतियोगिता चल रही है, और उस प्रतियोगिता में जो सही इनाम देकर विजेता होते हैं 3, उनको मिलता है आकर्षक पुरस्कार। उसका सवाल हम आपको आज बता देते हैं। वैसे मजेदार बात यह है कि इस सवाल को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसके ऑप्शंस देखेंगे, और फिर अगर हमारी और अंकिता की बातचीत को याद करेंगे तो हमने इस पर अभी डिस्कशन भी किया था। सवाल यह है, पढ़ दीजिए अंकिता आप ही। बिल्कुल, कि सीएसके को उसके होम ग्राउंड चिपॉक में आरसीबी ने आखिरी बार कब हराया था। ऑप्शंस आपके पास है 2021, बी ऑप्शन है 2018, सी ऑप्शन है 2010 और डी ऑप्शन है 2008। आंसर आपको नहीं बताना है, बस आंसर मुझे नहीं बताना। आंसर बताने का तरीका भी यही है, आप www.tv9hindi.com पर जाइए, वहां आपको क्विज सेक्शन मिलेगा, उस सेक्शन में जाइए, ये चारों विकल्प आपको वहां पर लिखे हुए मिलेंगे। जो विकल्प आपको लगता है कि सही है, उस विकल्प को वहां पर आप क्लिक कीजिए, टिक कीजिए, और इनाम जो अचीवमेंट है, जो हम बात कर रहे थे अचीव करने का मौका है, वो इनाम अचीव करने का मौका आपके पास भी है। हम जो विजेता होंगे उसके नाम का ऐलान भी करेंगे अपने इस शो पर, लेकिन अभी इस क्विज के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पर www.tv9hindi.com। अब बात कर लेते हैं बीती रात के उस मुकाबले की जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद, जिस टीम के सलामी बल्लेबाजों ने, यह कहना गलत नहीं होगा कि विरोधी टीम के गेंदबाजों की ना नींद उड़ा के रखी हुई है। आप हर कोई भी टीम जब एसआरएच के खिलाफ मैदान में उतरती है तो बस उसके मुंह पर एक ही शब्द रहता है, राम 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 राम, कि बच जाएंगे दोनों, अगर मारना शुरू करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सोच को, इस थ्योरी को ध्वस्त किया है, हराया है, और हराया भी अच्छे खासे मार्जिन से है। जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल, लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत जो है, उन्होंने 5 विकेट से इस मैच को हराया हैदराबाद की टीम को, और हैदराबाद की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। लखनऊ की हैदराबाद पर 5 विकेट की धमाकेदार जीत भी हुई है, आप सबने देखा होगा। लखनऊ ने 23 गेंद पहले इस मैच को जीता, जहां पर पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यहां पर ऋषभ पंत ने अच्छी कप्तानी की। 16.1 ओवर में एलएसजी ने हासिल किया 191 रनों का लक्ष्य। बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, हालांकि स्कोर बोर्ड पर 200 के अगर प्लस आंकड़े हो जाते तो दिक्कतें होती है, लेकिन यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स का जो है वो खाता खुल चुका है। 5 विकेट से यहाँ पर हैदराबाद की टीम को हराया है। लगातार बातें हो रही थी कि 300 पार जाएगा, अब की बार 300 पार, लेकिन यहाँ पर 191 पर ही टीम ने समेट दिया, और समेटा ऐसे कि फिर हक्के बक्के रह गए यहाँ पर ट्रेविस, जिसे प्रिंस यादव ने आउट किया। प्रिंस यादव की कमाल की वो यॉर्कर थी, और गजब का प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, जो कि अनसोल्ड भी रहे, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छी बात यह है कि आपको किसी भी टीम को कमतर नहीं आंकना चाहिए, किसी भी प्लेयर को आपको कमतर नहीं आंकना चाहिए। क्या पता वो मैदान पर आए, 4 विकेट लेकर जाए और आपकी धज्जियां उड़ा कर लेकर जाए, नींदें उड़ा कर लेकर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है अंकिता एक मैसेज या एक सबक ये भी है कि आप
टीम को टीम गेम की तरह रखें। आप सिर्फ एक या दो खिलाड़ी के ऊपर अगर हैविली डिपेंडेंट हो जाएंगे, जो अभी एसआरएच में दिख रहा है कि अगर आपको वो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड एक बहुत ही खतरनाक किस्म की तूफानी धुआंधार शुरुआत दिला दें तो आप पहुंच जाएंगे 350 या 250 के पार, तो आसानी से पहुंच जाएंगे, और नहीं तो फिर आप 200 के अंदर रह जाएंगे। हालांकि 200 के अंदर भी रहकर 191 रन कुछ कम नहीं होते, बहुत अच्छा खासा चुनौती भरा स्कोर होता है। लेकिन सबक यही है कि आप सिर्फ कुछ खिलाड़ियों की टीम ना रहें बल्कि उससे आगे भी बढ़ें। अब उसके बाद आगे बढ़ें और आपको हम बताते हैं कि किस तरह से लखनऊ की टीम ने इस लक्ष्य को अप्रोच किया, किस तरह से वो बढ़ी। 190 प्लस आप कुछ भी चेस कर रहे हो, मैं तो कहता हूं 175 प्लस आप कुछ भी चेस कर रहे हो, तो आपको अच्छी शुरुआत चाहिए होती है, और उस अच्छी शुरुआत को करने का जिम्मा लिया मिचेल मार्श ने। क्या किया उन्होंने, ये आपको दिखाते हैं। मिचेल मार्श ने बतौर ओपनर शानदार शुरुआत दिलाई, 31 गेंद पर 52 रन बनाए, और उसके बाद भैया फिर तो देखने को मिली वो कैरिबियाई आंधी यानी निकोलस पूरन, जिन्होंने 26 गेंद पर 70 रन बनाए। पूरन की पारी में 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे। ऋषभ पंत एक बार फिर बल्ले से उस तरह से कामयाब नहीं रहे, 15 रन बनाकर ही आउट हो गए। लेकिन मुझे लगता है शायद अंकिता, जब तक टीम जीत रही है तब तक ऋषभ पंत को बहुत फर्क नहीं पड़ता कि 15 रन बने, 25 रन बने या 5 रन बने। हाँ, वो बार बार जो हम लोग कह रहे हैं कि वो ये इस कसौटी पर हमेशा उनको पकड़ा जाएगा कि भैया इनको 27 करोड़ रुपए मिले हैं, ये इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं। लेकिन एज अ कैप्टन सेटिस्फाइंग होंगे, बहुत रिलैक्स्ड होंगे, कहा भी उन्होंने, अभी दिखाएंगे भी आपको वो बात भी। लेकिन उनके लिए अच्छी बात है कि निकोलस पूरन चले, आपको अच्छी शुरुआत मिल गई और एक बड़ी टीम को हरा दिया। ये कॉन्फिडेंस बहुत साथ में चलने वाला है पूरे सीजन में। बिल्कुल, और टॉस के दौरान भी जब उनसे पूछा गया कि बॉलिंग या बैटिंग, तो उन्होंने कहा कि भाई हम बॉलिंग करेंगे, बैटिंग तो नहीं करेंगे, और जितना भी बनेगा उसको चेस भी कर लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाता है कि भाई भले ही रन्स नहीं निकले उनके बैट से, क्योंकि फैंस एक फैन बेस जब बन जाता है तो फैन ये चाहते हैं कि भाई कप्तान है या फिर ये मेरा फेवरेट प्लेयर है तो उनके बल्ले से शतकीय पारी आनी चाहिए। लेकिन कप्तान की सोच यही होती है कि अगर आप मैच जीतते हैं तो वो ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर ऋषभ पंत ने कहा कि वो प्रेशर, क्योंकि सामने हैदराबाद की टीम है और हमने हमेशा देखा है कि भाई ये टीम इतने बल्लेबाजों से सजी हुई है। अगर आप टॉप ऑर्डर उठाकर देखेंगे, नंबर 6 तक इनके पास बल्लेबाजी है, तो वो खौफ रहता है, हर टीम को रहता है। इन्होंने साल 2024 में जो किया था, 2025 के पहले मैच में किया था। लेकिन ये समय का गेम है, अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा, आपके साथ टाइम भी चलेगा। अगर आपका बैट नहीं चला तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस मैच में भी हमने वही देखा, और बस वही है, अगर आप जीत जाते तो आप 0 रन पर भी आउट हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आप टीम हार गई, अगर आप शतक भी लगाते तो आप फिर फैंस की जो उनकी आदतें होती है ट्रोल करना, वो ट्रोल आपको करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और ये चूंकि जो मैं कहता रहता हूं ना कि हमेशा फिर वो जोड़ा जाता है इसी बात से कि आपको कितने पैसे मिले हैं, फिर वो कैलकुलेशंस आने लगती हैं कि एक रन कितने का पड़ा, कितने करोड़ में आप, कितने लाख का एक रन पड़ा फ्रेंचाइजी ओनर को, और ये सारी चीजें। अच्छा, पहले क्या था अंकिता, पहले मतलब जब हम लोग की शुरुआत हुई थी ना एज अ जर्नलिस्ट, तो पहले क्या था कि आलोचना तब भी होती थी, लेकिन तब आलोचना से बचने का खिलाड़ियों के पास एक तरीका होता था, बड़ा आसान तरीका था। रिसेप्शन पे फोन किया होटल के और कहते थे हमको पेपर नहीं चाहिए, तो न्यूज़पेपर से आप कट ऑफ हो गए, आपके पास अब वो जो न्यूज़पेपर में छपी हुई चीजें वो आपके पास नहीं आ रही है, और टीवी ऑफ कर दिया तो कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन अब सब कुछ इसमें है, ये आपके फोन में है, और फोन से कोई कट ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर वाइफ का भी फोन आना है, गर्लफ्रेंड का भी फोन आना है, बेटी का भी फोन आना है, पिताजी का भी फोन आना है, तो फोन आपके हाथ में ही है। फिर उस पर वो जितने सोशल मीडिया के कमिटमेंट्स हैं जो प्लेयर्स के होते ही हैं, तो आप फोन से कट ऑफ नहीं हो सकते। इसलिए शायद अब वो जो दबाव है वो कई गुना ज्यादा है। सोशल मीडिया का प्रेशर अब इन प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा होता है, और वहां जिस तरह से जितनी क्रिएटिविटी है उतनी ही नेगेटिविटी भी है। तो बिल्कुल आप वहां से कैसे बचेंगे ये देखना होगा। तो ये सारी चीजें होती रहेंगी। लेकिन हैदराबाद को क्या भारी पड़ा वो भी आपको बता देते हैं, कि जो बात अभी हम कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक टीम जो इतना खतरनाक परफॉर्मेंस करती आई है वो इस तरह का एक तरफा मुकाबला गंवा बैठी। उसके पीछे भी खराब शुरुआत थी। हैदराबाद की जो शुरुआत थी वो अच्छी नहीं रही, और वही उसको भारी पड़ी। अभिषेक शर्मा आउट हो गए सिर्फ 6 रन बनाकर, और उसके बाद ईशान किशन जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी वो भी 0 पर आउट हो गए। अब जब 15 रन पर ये दोनों विकेट गिर चुके थे, उसके बाद फिर हेनरिक क्लासन एक खिलाड़ी थे जो आपको उस तरह से तेज गति से रन बनाकर एक बड़े स्कोर की तरफ ले जा सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हुए, और उसके बाद फिर
कोई मौका नहीं दिया लखनऊ की टीम ने। और क्या कमाल की गेंदबाजी की शार्दुल ठाकुर ने, जिन्होंने सिर्फ 34 रन देकर 4 विकेट हासिल किए और एक तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद को अच्छा खासा परेशान किया, उस जगह पर ढकेल दिया जहां से लखनऊ के लिए अपेक्षाकृत जीत आसान हो गई। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है अंकिता वैसे तो, लेकिन डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो जीत और हार का फर्क इतना बड़ा दिख रहा है, इसके पीछे जो मुझे लगता है, शायद ऋषभ पंत ने जब टीम मीटिंग हुई होगी तो उसमें कहा होगा कि हमको 250 को चेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, हमको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमको 250 से कम रन तो चेस करने को मिलने नहीं वाले हैं, ये इससे ज्यादा ही मिलेंगे और उसी हिसाब से हमको बल्लेबाजी करनी है। रन मिले कम, इसीलिए वो जो पैटर्न सेट हुआ था वो पैटर्न एग्जीक्यूट हुआ और अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया और इसीलिए आप इतने पहले जीत गए मैच कि अब वो जीत और हार का जो फर्क है वो अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ये 16वें ओवर में आप मैच को जितना, जैसे आपने कहा कि पहले से माइंड सेट रहता है हर खिलाड़ी का कि भाई ऐसे हमें अप्रोच करनी है, T20 फॉर्मेट है तो वहां से पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास बल्लेबाजी की कमी नहीं है, तो वो दारोमदार जो था वो निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने कंप्लीट किया। उन्होंने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और यही चीजें होती है कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आप करेंगे तो आपके स्कोर बोर्ड पे उतने रन हो जाएंगे। उन्होंने भी मार्जिन यही सेट किया था कि भाई सामने हैदराबाद है तो 200 के पार ही रन जो है वो बनेंगे, 250 के पार ही रन बनेंगे। तो स्टार्टिंग से ही उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू दी थी और 16वें ओवर तक आते थे मैच को अपने नाम किया था। तो ये शायद अप्रोच काफी अच्छी है और यही अप्रोच जो है वो एक खिलाड़ी को बेहतर बनाती है, एक टीम को बेहतर बनाती है। और लखनऊ की टीम जो पहले मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, आई थिंक 1 विकेट से हार गई थी मैच में, तो ये अगर आप लक्ष्य के करीब जाते हैं, अगर आप बिल्कुल मार्जिन के करीब जाते हैं, वहां से आपको बैकफुट पर आना पड़ता है, अपने पांव पीछे करने पड़ते हैं, तो फिर वो हार जो है वो बहुत चुभती है। तो यहाँ पर पंत ने शायद पहले से प्रिपरेशन की थी और बहुत बड़ी जीत होती है, मतलब अपने आप में लिए कि भाई एक टैग लगा हुआ है कि 27 करोड़ का ये खिलाड़ी है और रन्स नहीं आ रहे हैं, जीत नहीं रही है टीम, रन्स भले नहीं आ रहे लेकिन टीम अगर नहीं जीतती है तो फिर क्या पंत के साथ भी वैसा बर्ताव किया जाएगा जैसे केएल राहुल के साथ हुआ था? तो ये तमाम सारी चीजें होती हैं, बट वही है, अंत भला तो सब भला। अगर आप जीतते हैं तो आपकी वाहवाही होती है, अदरवाइज फिर आप ट्रोलिंग का सामना करते हैं। चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, ये दुनिया की परंपरा है। आज का शब्द जो है रवायत हो गया, जबान पे चढ़ गया, बार बार घूम घूम के आ रहा है। खैर चलिए, क्या कहा ऋषभ पंत ने ये अब आपको बता देते हैं। पहली ही लाइन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जीत जो है उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अहमियत रखती है। निश्चित तौर पर यह राहत देने वाली जीत है। एक टीम के तौर पर हम प्रोसेस की बात करते हैं, हम जीत के बाद बहुत ज्यादा खुश और हार के बाद बहुत ज्यादा हताश होने में यकीन नहीं रखते। हम एक समय पर एक मैच के बारे में ही सोचते हैं, हम टीम के तौर पर उन बातों की परवाह नहीं करते जिन पर हमारा वश नहीं है। हमारे मेंटोर ने समझाया है कि उन्हीं चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिस पर हमारा नियंत्रण है। आवेश की तारीफ की उन्होंने इसके बाद। इसके अलावा निकोलस पूरन को बल्लेबाजी में खुलकर खेलने की आजादी देनी होगी। वैसे ही मुझे भी खुलकर खेलना अच्छा लगता है। तो पूरन को खुलकर खेलने की आज़ादी मिली और उन्होंने उस आज़ादी का फायदा उठाया, शानदार बल्लेबाजी की, अपनी टीम को जीत दिलाई। और निकोलस पूरन के बहाने ही ये जो आईपीएल में कैरेबियाई तड़का लगता है ना, जो अलग अलग टीमों में ये जो कैरेबियन प्लेयर्स खेल रहे हैं, शुरुआत कर दी है उन्होंने। एक मैच उन्होंने अपने दम पर निकाल कर दे दिया। अभी आपको ये जो कैरेबियन तड़का है वो थोड़ा सा और नमक मिर्च के साथ दिखाई देगा जब बाकी टीमों में भी वो जो खिलाड़ी हैं वो शानदार परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, और आई थिंक यही सारी चीजें होती है, जैसा अभी यहाँ पर ऋषभ पंत ने कहा कि भाई खुलकर खेलने का मौका मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये अच्छी बात है कि रिलेट किया वहां पर निकोलस पूरन से। और निकोलस पूरन इससे पहले भी वो लखनऊ के लिए खेल चुके, हैदराबाद के लिए खेल चुके, पंजाब के लिए खेल चुके। तो उनकी बैटिंग आई थिंक सबको पता है कि भाई कैरिबियाई हैं तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, वो टुक बल्लेबाजी वो लोग नहीं करते। उन्हें अगर आपके पास 10 बॉल बचे हैं और जीत के लिए थोड़े बहुत रन या ज्यादा रन है तो वो उन्हें पता है कि भाई 2 चौके छक्के लगा के इस मैच को हम अपने नाम कर पाएंगे। और निकोलस पूरन ने पहले मैच में भले ही हार गई थी लखनऊ की टीम, लेकिन वहां पर अपने बल्ले से कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा दिया था। मैच नहीं जीत पाए, लेकिन वहां पर निकोलस पूरन ने यह प्रूव किया कि भाई अगर आप किसी भी नंबर पर मुझे बल्लेबाजी कराएंगे तो वहां पर आपकी मैच में इतने रन्स बन जाएंगे। अब जीत हार तो उनके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में भी नहीं है जीत हार, लेकिन अपने आप को प्रूव करने का हमेशा निकोलस पूरन वो दावा ठोकते हैं। मिचेल मार्श के साथ उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और यही चीजें होती हैं कि अगर आप जीतते हैं मैच तो फिर बार बार मैं बातें कर रही हूँ कि अगर आप जीत आपकी होती है तो फिर सब जगह आपका नाम होता है। तारीफ करते हैं, सही बात है। वैसे भी कैरेबियन क्रिकेट जो है ना वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प क्रिकेट है। वहाँ के खिलाड़ी बहुत इंजॉय करते हैं क्रिकेट को। वो अब उस तरह की मजबूत टीम नहीं है जैसी वो टीम 70s में होती थी या 80s में होती थी। लेकिन हाँ, अगर आप अलग अलग लीग्स में उठाकर देखेंगे तो हर एक लीग, चाहे वो बिग बैश हो, चाहे आप
बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, श्रीलंका, जितनी भी लीग होती हैं, नाम पता ही है आपको। हर लीग में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कैरेबियन प्लेयर्स हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रेजेंस को हमेशा दिखाते हैं, जताते हैं और बहुत टीम के अपने काम आते हैं। अगर आप उठाकर देखेंगे तो फ्रेंचाइजीज, जो कामयाब फ्रेंचाइजीज हैं, उसमें जो कैरेबियन प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस शानदार आपको अलग से दिखाई देगी। चलिए, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हम हमेशा आपसे कहते हैं, एक बार फिर कह रहे हैं। साथ ही अगर आपका कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, जरूर दीजिए। आईपीएल अभी लंबा चलना है, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने इस शो पर कोई एक नया एलिमेंट ऐड करें, आप उसका भी सुझाव हमें दीजिए, वो भी हम आपका उस सुझाव का भी पालन करेंगे। अभी आप इस शो पर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। Cancer Healer Center, a new beginning.